अख्तर गिलानी साहब के इस वक्त मरीम नवाज के इस्तकबाल के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ट्रेंड चलाती रही और सवाल भी उठाया जाता रहा कि मरीम नवाज का इस्तकबाल क्यों, वो कोई कारनामा करके आ रही हैं क्या, और क्या होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, बस आप गई थी बैरून मुल्क गई थी, वापस आई थी, घर चली जाती। नजम साहब, जो पीटीआई का इस वक्त स्टांस है वो बहुत मजबूत है। अच्छा, इस हवाले से मैं एंडोर्स करता हूँ आपकी बात को कि मरीम साहबा अगर लंदन से वापस आई हैं जी, तो सिर्फ एक ही चीज़ हुई है कि वो ऑर्गेनाइज़र बन गई हैं और सीनियर नायब सदर हुई हैं। सही। इसके अलावा क्या वो लेकर आई हैं या क्या उनके पास बताने के लिए स्टांस क्या है? कुछ भी नहीं है ना। रह गई बात जो पावर शो हुआ था, अगर तो नून लीग अपने अंदरूनी मामलात की वजह से उन्होंने ऐसा नहीं किया तो ये बहुत बड़ी गलती कर दी। एक बहुत बड़ा उनको पावर शो करना चाहिए था, जैसा कि उन्होंने नहीं किया, वो कर नहीं सके, ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक बहुत बड़ा मौका गंवा दिया उन्होंने। जहाँ तक थ्रेट की बात है तो ये इमरान खान साहब भी इस वक्त थ्रेट से खौफजदा हैं। पिछले दिनों उन्होंने ये कहा है कि ये मुझे मारना चाहते हैं, हर हाल में मारना चाहते हैं। अब मुझे यकीन है कि ये मुझे नहीं छोड़ेंगे और अब मैं जब भी जलसे करूँगा मैं बुलेट प्रूफ जो है वो ग्लास लगा कर इलेक्शन अपना जलसे करूँगा, मैं ऐसे नहीं करूँगा। यानी अब वो भी सिक्योरिटी तो होनी चाहिए, सिक्योरिटी तो होनी चाहिए। देखें जी, हमारा को माजी इस किस्म का है कि हमें उसमें हमारे तमाम सियासी रहनुमाओं को, इमरान खान साहब को भी, मरीम नवाज को भी, बल्कि इसके साथ साथ बाकी तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI, जितने भी लोग हैं उनको एहतियात करनी चाहिए। इससे नहीं नजम साहब, पहले खान साहब ये कहते थे कि मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मैं जलसे करूँगा, जाऊँगा, मैं खुले आम जाऊँगा। लेकिन अब वो बुलेट प्रूफ जो है ना वो ग्लासेस पे आ गए हैं और वो भी कहते हैं कि अब मैं ऐसे जलसे नहीं करूँगा और मुझे ऐसे ही करना चाहिए। ठीक है जी। जहाँ तक मरियम साहबा की बात है, आज अगर कोई प्रॉब्लम है, डिसीज़ आ रही हैं, तो उन्हें एयरपोर्ट पर भी जलसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि रैली निकालनी चाहिए थी और दाता दरबार से होते हुए मुख्तलिफ रूट्स लेते हुए उन्हें चले जाना चाहिए था और ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट बन जाना था। लेकिन उन्होंने वहाँ पे जलसा किया और सीधा वो यहाँ आकर बैठ गई। ना सिर्फ ये पावर शो नाकाम हुआ है, बल्कि लाहौर में उनकी जो पॉपुलरिटी है वो बहुत कम हो गई है। मैं ये समझता हूँ ये, जो कि ना सिर्फ इसमें कोई किरदार पीटीआई का नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये जो नून लीग हैं उनके अपने कारकुनान का कमाल है और उन्होंने खुद ये मौका गंवाया और अपनी पार्टी को डाउनफॉल किया है। उन्होंने खुद किया। मैं इसी पर बात करते हैं। वकास गौरी एक मरतबा फिर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। वकास, सवाल मेरा फिर वही था कि जो पावर शो था, जो किया जाना था, वो आप क्या समझते हैं कैसा था और अरकान असम्बली की हाजिरी कैसी थी? जी नजम साहब, अगर पावर शो की बात की जाए तो मरीम नवाज ने जो वतन वापसी थी अपनी, उसको एक इवेंट जो है वो बनाने में तकरीबन कामयाब हो चुकी हैं। पूरी तरह उसको ये नहीं कह सकते कि बहुत जो है वो फकीदुल मिसाल कोई जलसा किया गया या कोई लाखों की तादाद में जो है वो लोग मरीम नवाज के लिए निकल आए। जाहिर है ऐसा बिल्कुल नहीं था। मरीम नवाज ने बहरहाल एक अच्छा शो हुआ है उनकी वापसी पे और उसमें जो आज सारा दबाव था वो मुस्लिम लीग नून लाहौर की जो क़यादत थी उसके ऊपर था, क्योंकि जो अभी कुछ अर्सा पहले ही उन्होंने सैफुल मुल्क खोखर को नून लीग लाहौर का जो है वो सदर बनाया है। पार्टी के अंदरूनी जरा ये जानते हैं कि सैफुल मुल्क खोखर जो है वो मरीम नवाज के इंतहाई करीब समझे जाते हैं। तो आज बेसिकली उनका इम्तिहान था और फिर जो लोग इस सदर लाहौर बनने की दौड़ में शामिल थे उन लोगों को भी जो है वो पूरी तरह जज करना था कि क्या वो लोग मरीम नवाज के इस्तकबाल के लिए उसी तरह जोशो खरोश और जोशो जज्बा दिखाते हैं जैसा सैफुल मुल्क दिखा रहे हैं या नहीं। ये भी आज देखा और परखा गया। अगर इसमें अफराद के तादाद की बात की जाए तो एक मुख्तलिफ अंदाजे के मुताबिक 6 से 9 हज़ार के दरमियान जो थे वो लोग मौजूद थे जो इस्तकबाल के लिए आए। तो ये 6 से 9 हज़ार, ठीक है। ये तो इतनी तादाद में, जब लाहौर लिबर्टी से लॉन्ग मार्च शुरू हुआ था, वैसा भी इतनी 6 से 9 हज़ार बंदा ही था यहाँ पर भी, जब खान साहब यहाँ से लिबर्टी से रवाना हुए थे। उसके बाद तो और कम हो गए थे। देखिए नहीं ये बात बंदे निकालना बड़ा मुश्किल हो गया आजकल पार्टियों के लिए। हमारा तो शो महीने में 2-4 दफा लगा रहता है। हाँ, ये ऐसा ही है। कुछ कर लेना चाहिए। ये आपका सही है। आप तो बार-बार एक्टिविटी करते रहते हैं। हमें तो अब आदत हो चुकी हुई है ना। कि हमें आदत है कि हर तीसरे दिन हम लोग करते हैं, क्योंकि ये पीटीआई का, देखिए ये पीटीआई का एक सिंबल हो चुका है। ये एहतजाज हो गया और ये अभी भी सारे कारकुन जो है आपके, हम इतने तो हमारे वहां पे बैठे हुए, कैंप्स के अंदर बैठे हुए, जितने आज वहां पे इस्तकबाल के अंदर थे। लेकिन मैं वही बात करूंगा जो मेरे भाई अभी कर रहे थे कि मरीम नवाज साहिबा को आके वो लीडरशिप शो करनी चाहिए थी, अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए था कि मुझे अवाम का दुख है। क्या करती? वो आज बताती नहीं, अपनी पार्टी की, अपनी पार्टी की हुकूमत के खिलाफ बगावत कर देती, गवर्नमेंट को बताती कि आप गलत कर रहे हो, आपकी वजह से महंगाई का ये
आलम है कि आज गरीब अवाम पिस रही है। सर करना चाहिए सर था। मुझे एक बात बताएं, क्या हमाद अजहर बताया करते थे, क्या असद उमर बताया करते थे, क्या बाकी आप शफकत महमूद बताया करते थे? ये हालात नहीं थे देखें भाई, नजम भाई ये हालात नहीं थे। नजम एक सवाल पैदा होता है भट्टी साहब, ठहर जाए जरा। एक सवाल पैदा होता है कि अगर मरियम नवाज जो है वो डिसऑन कर दें अपने अंकल को कि जी मुस्लिम लीग नून का जो है वो अब वजारत उज़्मा या हुकूमत से कोई तल्लुक़ नहीं, मियाँ शहबाज शरीफ संभाले, हम जो है पार्टी संभालेंगे, हम पार्टी संभालेंगे और हम आके ये करेंगे, तो क्या होगा? कि क्या आप समझते हैं कि खोया हुआ मुकाम हासिल कर लेगी? जितनी मर्जी गिदड़ भपकियां कर ले, खान ने इनको ऐसा कॉर्नर किया है, ऐसा कॉर्नर किया है कि बिल्कुल अब इस काबिल नहीं है। मरियम नवाज साहिबा आ जाएं, इसके बाद जुनैद सफदर की बारी है, कैप्टन सफदर आ जाएं, फिर हमजा है, फिर सुलेमान है, मियां शहबाज शरीफ को लोगों ने देख लिया जो स्पीड ऑफ पंजाब, स्पीड ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहे थे। ये सारी स्पीड ब्रेकर आ गए पंजाब। इनको सबसे पहले कराची के अंदर स्पीड ब्रेकर लगा और स्पीड ब्रेकर से धड़म से गिरे वहां पे। स्पीड ब्रेकर तो आपको भी लग गया ना वहां पर। स्पीड ब्रेकर देखिए, हमने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा परफॉर्म किया है वहां पे। इस करप्ट सिस्टम के अंदर इलेक्शन कमीशन को पीपल्स पार्टी ने साथ मिलाया होता, हमने परफॉर्म किया है अल्हम्दुलिल्लाह। हम नेशनल पार्टी है पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ फेक नेशनल पार्टी है। जीबी से लेके बलोचिस्तान तक, कश्मीर से लेके पंजाब, हर एक जगह की सिर्फ हमारी पार्टी है, नेशनल पार्टी। ये लोग कहीं नहीं है। मरियम नवाज साहिबा जो मर्जी कर ले, 1 फरवरी से छोड़ के आज ये 29 जनवरी है, यहां से शुरू 1 फरवरी को क्या करेंगे? 2 दिन रेस्ट किस चीज का? आज अच्छा। लीडर है, अपने आप को सुबह पेश करें, कोई डर नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई खतरा नहीं है। डरने के खतरों से बाहर निकल के खेलें अगर खेलना है। अगर इसी तरह खतरे बुलेट प्रूफ ये वो होंगे तो कुछ नहीं होने वाला। जी मियां साहब इसको कंक्लूड कीजिएगा। अच्छा नजम अली साहब, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं मुस्लिम लीग नून के लिए, और मरियम नवाज़ देखें ऐसे मुश्किल वक्त में अगर वो मैदान में उतरी हैं और वो जाती हैं मुस्लिम लीग नून को ऑर्गेनाइज़ करती हैं और वो मुतहर्रक कर लेती हैं अपने वर्कर्स को, तो ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। असल सियासत ये है, हुकूमत करना बहुत आसान काम होता है, पार्टी चलाना बहुत मुश्किल काम होता है। और आज के हालात में जबकि बहुत सारे उनको मसाइल दरपेश है मुस्लिम लीग नून को, और जाते जाते उन्होंने ये सारा महंगाई का भी और मुल्क की मईशत का भी और सारी चीज़ें जो है ना अपने गले में टोक डाल लिया है। इस सारी चीज़ों के बावजूद अगर वो जो है वो अच्छा खासा अपना वर्कर जो है वो उसको बाहर निकालने में कामयाब हो जाती हैं, तो मेरा ख्याल है कि फिर नवाज शरीफ की भी आमद हो जाएगी और उनको लिए एक पजीराई जो है मिलना शुरू हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि इन हालात में भी आप कहते हैं वर्कर निकाल लेना जो है बड़ी कामयाबी। बहुत बहुत शुक्रिया मियां हबीब साहब तशरीफ लाने के लिए। अख्तर गियानी साहब आपका शुक्रिया। वैसे